गो कोरोना गो। दोस्तों, सबको याद होगा वो कोरोना का भयानक दौर। वो अचानक से हुआ लॉकडाउन, मजदूरों का अपने गांव अपने घर पैदल जाना, अस्पतालों में बेडों की कमियां, ऑक्सीजन का शॉर्टेज, आस पड़ोस में मौत का भयानक मंजर पूरी दुनिया भर में हमने देखा। और इसी बीच में सबको राहत मिलती है जब इस बीमारी पे वैक्सीन खोजी जाती है और आखिर में ये कोरोना पैंडेमिक धीरे धीरे खत्म हुआ। लेकिन आज हम इस पे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि एस्ट्राजेनेका कंपनी जिसने ये वैक्सीन बनाया था, जो लगभग 80% इंडियंस को दिया गया था, उसी कंपनी ने कोर्ट में एक्सेप्ट किया है कि इस वैक्सीन को लेने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं और उससे हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज जैसी तकलीफ़ें हो सकती है। हालांकि इसके चांसेस उन्होंने बहुत रेयर बताए, लेकिन इस पर चर्चा करनी बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जैसे ही कोविड का पैंडेमिक शुरू हुआ, हर कोई इसके प्रतिबंध के लिए वैक्सीन बनाने में जुट गया। इनमें से एक कंपनी थी एस्ट्राजेनेका। उन्हीं का फॉर्मूला लेकर भारत की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नामक वैक्सीन बनाई, जो भारत के 80% लोगों को दी गई। लेकिन आज 4 साल बाद ऐसी खबरें आ रही है कि इसी वैक्सीन के दुष्परिणाम की वजह से कुछ लोगों को ब्लड क्लॉटिंग और इसकी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज जैसी तकलीफें हो रही है और इसी वजह से काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये वैक्सीन अब ऑस्ट्रेलिया में बैन है और ब्रिटेन में भी इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। क्या थी ये पूरी केस, जानेंगे। अप्रैल 2021 में एक मामला सामने आया था जिसमें ब्रिटेन के एक नागरिक जेमी स्कॉट ने ये वैक्सीन लगवाने के कुछ दिनों बाद उसके शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होना चालू हो गया, जिसका असर सीधा दिमाग पर हुआ और उसके ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। इसने सीधा एस्ट्राजेनेका पर केस कर दिया। कोर्ट के वकील ने कोर्ट में दावा किया एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में कुछ खामियां हैं और जिसकी कंपनी ने गलत जानकारी दी थी। वहीं पर एस्ट्राजेनेका के प्रवक्ता ने कहा, हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने इस वैक्सीन की वजह से अपने लोगों को खोया है और जिनको बीमारियों का सामना करना पड़ा। आगे उन्होंने कहा, हमारी वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर स्पष्ट निर्देश मौजूद है और हम सभी नियमों का पालन करते हैं। वही भारत में ये न्यूज़ काफ़ी जगह पे फैली हुई थी। हर मीडिया चैनल, न्यूज़पेपर ने और कई सारे यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स ने इसको हाईलाइट दिया और गवर्नमेंट को ब्लेम किया। और वहीं गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जहां पे प्रधानमंत्री की फ़ोटो आती थी वो भी हटाई गई थी। इससे ये कंट्रोवर्सी और ज़्यादा बढ़ी। ब्रिटिश मीडिया में इसके बारे में बताया कि इससे TTS का खतरा होता है। TTS यानी कि थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, जिसकी वजह से ब्लड में क्लॉटिंग हो जाती है। ICMR के पूर्व वैज्ञानिक रमन गंगाखेड़कर ने कहा कि 10 लाख में से सिर्फ 7 या 8 लोगों को कोविशील्ड की वजह से साइड इफेक्ट हुआ है। वैक्सीन के पहली डोज के बाद ये साइड इफेक्ट का खतरा थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन दूसरी और तीसरी डोज के बाद ये न के बराबर हो जाता है। आमतौर पर इसका साइड इफेक्ट 2 से 3 महीने के बाद नजर आता है। लेकिन दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या गवर्नमेंट्स को ऐसी वैक्सीन को अप्रूवल देना चाहिए? दोस्तों, मेडिकल फील्ड में कोई नई दवाई या वैक्सीन रिस्क और बेनिफिट रेशियो का प्रॉपर असेसमेंट किया जाने के बाद ही उसको लॉन्च किया जाता है। अगर कोई मेडिसिन या वैक्सीन लाखों लोगों की जान बचा सकती है लेकिन कुछ लोगों के लिए रिस्की है तो उसे अप्रूवल दिया जाता है और इसी वजह से ये वैक्सीन अप्रूव हुई थी। इसीलिए हम लोग किसी एक मेडिकल कंपनी को या फिर किसी गवर्नमेंट को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। आखिर लाखों लोगों की जानों का सवाल होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपके दोस्तों में और फैमिली में शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। सुरक्षित रहे।